यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षा में 5वां प्रश्न सी खंड का ग्रामर का होता है। ग्रामर के 5 प्रश्न 10 अंकों के आते हैं। इनमें जो सी सेक्शन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, यानी सी में ट्रांसफॉर्मेशन के संबंधित 2 अंकों के प्रश्न आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी विधियां होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। उनमें एक वॉइस वाली यानी एक्टिव पैसिव वाली विधि होती है। तो प्रायः हर सेट में एक्टिव पैसिव का एक प्रश्न आता है, यानी यदि वॉइस या एक्टिव पैसिव सही ढंग से तैयार कर लिया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 अंक कम मेहनत में निश्चित रूप से मिल सकते हैं, क्योंकि वॉइस या एक्टिव पैसिव के प्रश्न की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि 2024 का प्रश्न पत्र देखें। यहाँ पर डी वी सेट में जो दूसरा प्रश्न है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, यह वॉइस से संबंधित है। यह 2 अंक का है। अब 2 प्रश्न आते हैं, उनमें से एक करना होता है। डिड यू नॉट राइट अ लेटर इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्न है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। ऐसे ही DW सेट में पहला प्रश्न शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, ये वॉइस का प्रश्न है। अब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जिसमें पैसिव में बीइंग का प्रयोग होगा। प्रायः बच्चे बीइंग का प्रयोग भूल जाते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। ऐसे ही DX देखें तो DX में वॉइस का कोई प्रश्न नहीं आया है। DY देखें, DY में पहला प्रश्न ये डिग्री संबंधित है, इसमें भी वॉइस का प्रश्न नहीं आया है। लेकिन जो अन्य सेट हैं उनमें वॉइस के प्रश्न आए हैं। तो वॉइस के प्रश्न आने की संभावना काफ़ी होती है और इसलिए वॉइस को ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। वॉइस तैयार करना आसान भी होता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जहां 12 टेंसेज होते हैं, पैसिव में कम टेंसेज होते हैं, केवल 8 ही टेंसेज होते हैं। तो आज हम जो है एक वॉइस का प्रश्न देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में वॉइस वाले प्रश्नों को और गंभीरता से कराया जाएगा। ये 2022 का प्रश्न पत्र है। अब इसमें देखें, ये सी खंड है 5वें का। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। अब ये इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। कभी कभी पैसिव दिया होता है, उसे एक्टिव में बदलना होता है। तो दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट दे है, हेल्पिंग वर्ब विल है, क्लोज मेन वर्ब है, ऑल द शॉप्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका पैसिव होगा, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं
और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति बदल लेते हैं। विल का विल बी में परिवर्तन कर देते हैं। क्लोज को थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि यहाँ क्लोज्ड होगा। तो इसका हो जाएगा दे की जगह पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, बाय देम। ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। बस इतना लिख देने पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे मेरी सलाह है कि गंभीरता से आप इसका अध्ययन करें। इसे और डिटेल में विस्तार में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन सी, ग्रामर क्वेश्चन 5C, यानी इसका पार्ट सी है। मार्क्स 2 हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। तो यहाँ पर शॉप लिखा है, शॉप्स है। इसके रूल हैं, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के मध्य इंटरचेंज यानी अदला बदली होती है। केस भी संगत रूप से बदलता है। तो संगत रूप से बदलने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वहाँ पर केस ऑब्जेक्टिव होगा, या ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो केस वहाँ पर सब्जेक्ट वाला होगा। यानी तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, वर्ब विल क्लोज है, मेन वर्ब क्लोज है, ऑब्जेक्ट द शॉप है, वास्तव में द शॉप्स है। तो परिवर्तन के बाद हो जाएगा दे बाय देम हो जाएगा। विल का विल बी, शैल का शैल बी, कैन का कैन बी आदि हो जाता है। मेन वर्ब जो कि सदैव ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के नहीं बनते हैं। यानी गो का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, स्लीप का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस सदैव ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनते हैं। 4, बाई प्लस नए ऑब्जेक्ट का अंत में प्रयोग होता है। तो यहाँ बाई देम हो जाएगा। अब प्रश्न देखें, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, पैसिव हो जाएगा। ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाई देम, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाई देम। इसी उदाहरण के आधार पर आप 3 प्रश्नों को कमेंट में हल करिए। दे विल क्लोज ऑल द क्लासेज, तो जैसे उसमें था दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वैसे है दे विल क्लोज ऑल द क्लासेज, यानी ऑब्जेक्ट बदल गया है। यू विल क्लोज ऑल द शॉप्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया है, यू विल क्लोज ऑल द शॉप्स। और थर्ड है दे विल सी ऑल द शॉप्स, यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब है या मेन वर्ब है, सी बदल गई है, दे विल सी ऑल द शॉप्स। धन्यवाद, थैंक यू।